हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथ नंबर सिस्टम। इसमें हम एक्सरसाइज 1A कर रहे हैं RX अग्रवाल की बुक का। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। इसी के साथ ही जो हमारी एक्सरसाइज 1A है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। तो इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि 3/5 बड़ा है या फिर 2/3 बड़ा है। तो यहाँ पे आप क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लें। 3 3 जा 9 हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा। 9 बड़ा है कि 10? 10 बड़ा है, इसका मतलब ये 2/3 फ्रैक्शन बड़ा है। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा? लेट x इक्वल टू 3/5 क्योंकि वो छोटा है। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/3। और जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उनको हम n मान लेंगे। n इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे d इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। अब हम यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू कितनी है? 2/3। d इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है? 3/5। n कितना है? 5। उसमें हमें 1 को ऐड करना है। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा एलसीएम। 3 5 जा तो 5 2 जा 10 माइनस 5 3 जा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। और 5 + 1 6 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे ऊपर। अब ये हो जाएगा 1, 10 में से 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा। 1/15 और इंटू 1/6, तो ऊपर तो 1 ही आएगा और 15 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। तो ये d की वैल्यू आ गई है 1/90। तो हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर होगा x प्लस डी। x की वैल्यू कितनी है? 3/5। d की वैल्यू 1/90। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 90। 5 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे 90 को तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 18। जब हम 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। 18 3 जा कितना होता है? 54। फिर यहाँ पे प्लस 1 लिख देंगे तो यहाँ पे 55 अपॉन कितना आ जाएगा? 90। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे लेकिन बाद में, क्योंकि यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, x प्लस 2d हमने लिखा। यहाँ पे 90 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 55/90 प्लस यहाँ पे हम 1/90 लिखेंगे। तो दोनों का ही जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। अगर हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, इसीलिए हम अभी सिंप्लीफाई नहीं करेंगे इसे। जब हम पूरे रेशनल नंबर निकाल लेंगे उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 56/90। ये हमारा 56/90 आ गया। नेक्स्ट रेशनल नंबर है x प्लस 3d। तो 56/90 इसमें हम ऐड करेंगे 1/90 को, तो ये हो जाएगा 57/90। फिर x प्लस 4d हम निकालेंगे। x प्लस 3d 57/90, इसमें हम d को ऐड करेंगे। d हमारा क्या है? 1/90, तो ये हो जाएगा 58/90। फिर यहाँ पे x प्लस 5d हम लिखेंगे। हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है तो यहाँ पे 58/90 हम लिखेंगे और फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? d 1/90, तो यहाँ पे हो जाएगा 59/90। तो ये हमारे 5 रेशनल नंबर आ गए हैं। कौन कौन से? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। हम चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको 5 टाइम्स लेके जाएंगे, ये 11 हो जाएगा और यहाँ पे 18 आ जाएगा। तो ये 11/18 आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा, नीचे तो 18 ही आएगा और यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 8 जा। हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर 2 से हम सिंप्लीफाई करें
तो यहाँ पे 14 हो जाएगा ऊपर और नीचे 9 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कर नहीं पाएंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 से, तो नीचे आ जाएगा 18 और यहाँ पे ऊपर आएगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और ये तो सिंप्लीफाई होगा नहीं। तो हमारे रेशनल नंबर कौन कौन से आ गए? 11/18, फिर 14/9, उसके बाद 57/90, फिर हमारा रेशनल नंबर आ गया 29/18 और फिर 59/90। ये हमारे 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इंसर्ट 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। 2.1 और 2.2 के बीच में हमें 16 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x और y को लेट करेंगे। लेट x इक्वल टू 2.1, y इक्वल टू 2.2। जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उनको हम n मान लेते हैं 16। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे d इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। ये हमारा फॉर्मूला है डिफरेंस का, रेशनल नंबर के डिफरेंस का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और y की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे d इक्वल टू हो जाएगा 2.2 माइनस 2.1 अपॉन 16 प्लस 1। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ पे ऊपर आएगा 0.1 अपॉन, हम नीचे लिखेंगे 17, फिर पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 1 और यहाँ पे नीचे 17 इंटू 10 हम लिखेंगे। तो 10 लिखेंगे तो यहाँ पे 1/170 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0.005 आएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं तो कितना आया हमारा डिफरेंस? 0.005। तो हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर होगा x प्लस डी। एक्स की वैल्यू कितनी है? 2.1, डी की वैल्यू 0.005। तो आप इसको ऐड करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट के राइट साइड में यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे हम 5 लिख लें और ये 0 यहाँ पे रहेगा ही, यहाँ पे 2.1 आएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे 5 लिखा, फिर हमने यहाँ पे 0 लिखा, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 2.105 ये हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर है। अब हम सेकेंड रेशनल नंबर निकालेंगे x प्लस 2d। तो x प्लस डी में हम d को ऐड करेंगे। x प्लस डी कितना है? 2.105। इसमें हम d को ऐड करेंगे 0.005। तो ये कितना हो जाएगा? हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 2.105, इसमें हमें ऐड करना है 0.005। तो ये 5 और 5 10 हो जाएगा, 0 यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया, ये 1 हो गया और पॉइंट ये 2 हो गया। तो 2.110। ये सेकेंड रेशनल नंबर हो गया। थर्ड x प्लस 3d। तो x प्लस 2d में हम d को ऐड करेंगे, 2.110 में हम d को ऐड करेंगे 0.005। तो इसको निकालने के लिए हमें फिर वही ऐड करना होगा। तो 2.110 इसमें हमें ऐड करना है 0.005 को। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 0.2, तो यहाँ पे 2.115 हो गया। ये हमारा थर्ड हो गया। फोर्थ अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे x प्लस 4d हो जाएगा। x प्लस 3d में 115, इसमें हम d को ऐड करेंगे 0.005। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको फिर हम ऐड करेंगे तो 2.115 0.005, तो 5 5 10, 0 ऊपर 1 आ जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा और फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2.120। तो ये हमने 4 रेशनल नंबर निकाल लिए हैं। आप चाहें तो इतना ही निकालें, इतना ही रहने देंगे अपने कॉपी में फिर भी चलेगा, क्योंकि ये जो 16 रेशनल नंबर निकालना है ये बहुत ही बड़ा है और ये आपके एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इतना ही निकालें, इससे ज़्यादा आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है स्टेट
वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो हमें क्या करना है कि ये जो भी स्टेटमेंट है इनको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है, और साथ ही साथ हमें रीज़न भी बताना है कि ऐसा क्यों है। तो इन सभी को करने से पहले आप क्या करें, मेरी इंट्रोडक्शन की फर्स्ट वीडियो देखें रैशनल नंबर की। वहाँ पे मैंने डिटेल में नंबर के बारे में समझाया है। अगर आप नंबर समझ लेंगे तो आप ये स्टेटमेंट बहुत ही आराम से कर लेंगे। वहाँ पे मैंने समझाया है कि कितने टाइप से स्टेटमेंट पूछे जाते हैं आपके बुक में या फिर आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगर वो वीडियो आपने देखी है तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट समझ में आएगा। तो पहला स्टेटमेंट है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं? जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि जो होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये हमारा क्या है, होल नंबर है। ठीक है, और ये नेचुरल नंबर है। तो होल नंबर किससे बनते हैं? जीरो प्लस नेचुरल नंबर से बनते हैं। इसका मतलब यह है कि होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर को इंक्लूड करते हैं, जीरो प्लस नेचुरल नंबर। तो होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वन, टू, थ्री, फोर, ये होते हैं। तो जीरो प्लस नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अब बताएं ट्रू है कि फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से ट्रू लिख देंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम रीज़न भी लिख सकते हैं, होल नंबर इंक्लूड नेचुरल नंबर। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं होल नंबर इक्वल टू ज़ीरो प्लस नेचुरल नंबर। इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, और उसी क्लास में हमने ये भी समझा था, एक पैटर्न समझा था। वो पैटर्न क्या था? देखिए, नेचुरल नंबर, उसके बाद आएगा होल नंबर, उसके बाद क्या आएगा? इंटीजर आएगा, फिर क्या आएगा? फिर आएगा रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमने पैटर्न समझा था उस क्लास में। एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, जितने भी होल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं, और जितने भी इंटीजर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा, और अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमारा स्टेटमेंट जो होगा वो ट्रू होगा, और अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो हमारा स्टेटमेंट टू क्या है? एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या जितने भी होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं? अभी आपने समझा कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो वन से स्टार्ट होते हैं, और जो होल नंबर होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर इंक्लूड करता है नेचुरल नंबर को, लेकिन नेचुरल नंबर में तो होल नंबर होता नहीं है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है सेकंड, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सही हो रहा है, ट्रू स्टेटमेंट है, और अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ठीक है, और फिर हम लिख देंगे जीरो इज़ अ होल नंबर। ये हम रीजन लिख देंगे कि जीरो इज़ अ होल नंबर, बट इट इज़ नॉट अ
नेचुरल नंबर। इस तरीके से हम रीज़न भी लिख देंगे। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या जितने भी इंटीजर होते हैं वो होल नंबर होते हैं? आपको पता है कि इंटीजर क्या इंक्लूड करते हैं? इंटीजर पॉजिटिव नंबर को भी इंक्लूड करते हैं, जीरो को भी इंक्लूड करते हैं और नेगेटिव नंबर को भी इंक्लूड करते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ पे नंबर लाइन पे मैंने आपको समझाया था ये सभी क्या है, इंटीजर हैं। और ये जीरो से लेके राइट साइड में अगर हम जाएंगे तो ये पूरा होल नंबर है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या यहाँ पे जितने भी इंटीजर लिखे हैं ये सभी होल नंबर हैं? नहीं, सिर्फ राइट साइड में जितने इंटीजर लिखे हैं वो होल नंबर हैं, बाकी ये तो निगेटिव नंबर हैं। तो इंटीजर निगेटिव नंबर को इंक्लूड करता है, लेकिन होल नंबर में निगेटिव नंबर नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पे रीज़न लिख देंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर हम लिखेंगे बिकॉज -3 इज़ एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे। फोर्थ क्या बोल रहा है? एवरी इंटीजर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या जितने भी इंटीजर हैं वो नेचुरल नंबर, जितने भी इंटीजर हैं वो रेशनल नंबर हैं? तो यहाँ पे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जितने भी इंटीजर हैं वो क्या है? रेशनल नंबर हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ठीक है, जितने भी इंटीजर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हम उनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये जितने भी इंटीजर लिखे हुए हैं इन सभी के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, सभी के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था। जैसे यहाँ पे देखिए -1 है तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ये -1 है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। -2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। सभी के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब कि एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू बिकॉज फिर हम आगे क्या लिखेंगे? -2 and 2 is an integer। -2 and 2 is an integer। और फिर हम आगे लिख सकते हैं and can be written in p by q फॉर्म। इनको हम p by q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम लिखेंगे -2/1 एंड फिर यहाँ पे 2/1 p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। क्या जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं? जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, वो कैसे है वो हम समझते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे 3/7 लिखा हुआ है, ये रेशनल नंबर है। ये 2/5 लिखा हुआ है, ये रेशनल नंबर है। ये भी है, ये भी है। ये रेशनल नंबर तो हैं, लेकिन क्या ये इंटीजर है? -1/2 ये इंटीजर है? ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसका मतलब ये इंटीजर तो नहीं है। अगर सिर्फ हम -1 लिखें, -2 लिखें, -5 लिखें तो ये इंटीजर होगा। और आपको पता ही है, अभी आपने पढ़ा कि एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। लेकिन अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, अगर हम रैशनल नंबर लिखते हैं तो वो तो इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, वो इंटीजर नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं वो इंटीजर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर हम लिखेंगे कि ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे अगर हम 2/5 लिखते हैं, 2/5 इज़ अ रैशनल 2/5 इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। ठीक है, इज़ अ रैशनल नंबर बट नॉट
एन इंटीजर। अब हम लास्ट स्टेटमेंट करेंगे, स्टेटमेंट 6, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं? जितने भी रेशनल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। एवरी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि आप ये देखिए यहाँ पे 2/5 हमने लिखा, जैसे कोई भी हम होल नंबर ले लेते हैं, हमने यहाँ पे होल नंबर ले लिया, मान लेते हैं कि हमने 3 ले लिया, ठीक है, तो 3 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। 3 पहले क्या था, होल नंबर था, उसके नीचे हमने 1 लिखा, तो ये रैशनल नंबर हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। यहाँ पे आप देखें, हम ऊपर से कहाँ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो एवरी होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, ये हम बोल सकते हैं। हम 5 के नीचे 1 लिख सकते हैं क्योंकि ये एक होल नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, रैशनल नंबर में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा यहाँ पे माइनस माइनस हम लिख लेते हैं 4, ये -4 अपॉन, जैसे हमने यहाँ पे -4 लिखा, तो -4 के नीचे हम 1 लिखेंगे, ठीक है। ये रैशनल नंबर तो है, लेकिन क्या ये होल नंबर है? ये होल नंबर नहीं है क्योंकि ये निगेटिव नंबर है, और होल नंबर निगेटिव को इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। जैसे और भी हम रैशनल नंबर ले लें, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया -7, तो -7 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो -7 क्या ये होल नंबर है? नहीं। -7/1 ये रैशनल नंबर तो है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। तो एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा, ये फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये फॉल्स है, बिकॉज अगर हम -3 की बात करें तो इसको हम लिखेंगे -3/1। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे इज़ अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है, बट नॉट अ होल नंबर। ये होल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और इसी प्रकार हमारी एक्सरसाइज 1A कंप्लीट होती है। और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।